डियर स्टूडेंट, सीजेड क्लासेस में लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ आपके लिए। मैं योगेश पटेल। डाई हेलो एल्केन्स में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। मोनो हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण को हम स्टडी कर चुके थे। हम डाई हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? वह हेलो एल्केन्स जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाई हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब डाई हेलो एल्केन्स को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है जैम डाई हाइलाइट्स। अब जैम डाई हाइलाइट्स क्या होती हैं? जैम डाई हाइलाइट्स वो हेलो एल्केन्स हैं, वो डाई हेलो एल्केन्स हैं जिनमें दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं। देखिएगा, एक ही कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं, उन्हें कहते हैं हम डाई हेलो एल्केन्स। और डाई हेलो एल्केन्स की श्रेणी में कौन से हैं? जैम डाई हाइलाइट्स। और जैम डाई हाइलाइट्स को हम अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो एल्केन्स कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन एटम जुड़ा है वह कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और जुड़े हुए दोनों हेलोजन ग्रुप अल्फा और अल्फा डैश कहलाएंगे, जिस कारण इन्हें हम कहेंगे अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो एल्केन्स। हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो वो आपके हैं बिग डाई हाइलाइट्स। बिग डाई हाइलाइट्स को बिस्नल डाई हाइलाइट्स भी कहा जाता है। बिस्नल डाई हाइलाइट्स को समझिएगा कि वह हेलो एल्केन्स जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु पास के एकल बंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, बिग डाई हाइलाइट्स कहलाते हैं। पास के एकल बंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, बिग डाई हाइलाइट्स कहलाते हैं। अब इनमें देखिएगा, इन्हें अल्फा बीटा डाई हेलो एल्केन्स भी कहा जाता है। इन्हें अल्फा बीटा डाई हेलो एल्केन्स, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है हमने इसे अल्फा मान लिया, तो ये दूसरा कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। अगर हमारा ये अल्फा तो ये बीटा, जिस कारण ये क्या कहलाएंगे? अल्फा बीटा डाई हेलो एल्केन्स। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो अल्फा ओमेगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स हैं। अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स। अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो वह हेलो एल्केन्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से अधिक हो। 3 से अधिक हो, 1 2 3, 3 से अधिक हो। और यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, और दोनों ही किनारों पर यानी कि टर्मिनल्स पर दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। दोनों ही किनारों पर दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन्स को अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन्स के बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम स्टडी करेंगे CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर मोनो हेलो एल्केन्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है sp3 संकरित CX बॉन्डेड कंपाउंड, यानी कि sp3 संकरण रखने वाले मोनो हेलो एल्केन्स या CX बॉन्ड रखने वाले मोनो हेलो एल्केन्स। नंबर 2 है आपका sp2 संकरित CX बॉन्डेड कंपाउंड। नंबर 3 है आपका sp संकरित CX बॉन्डेड कंपाउंड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं sp3 बॉन्डेड कंपाउंड्स की, यानी कि sp3 संकरण रखने वाले मोनो हेलो एल्केन्स। इन्हें भी हमने क्या किया? निम्न भागों में या निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स, नंबर 2 है सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स, और तीसरा है टर्सरी मोनो हेलो एल्केन्स। अब प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? वह मोनो हेलो एल्केन्स जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन, और ये हेलो एल्केन्स क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। और इस कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? sp3। ये बॉन्ड कहलाएगा sp3 CX बॉन्ड। तो ऐसे हेलो एल्केन्स क्या कहलाएंगे? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स की। तो सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स वो होते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से
किससे जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे हेलो एल्केन्स को sp3 या 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स कहा जाता है। नंबर 3 है टर्सरी मोनोहेलो एल्केन्स, वह मोनोहेलो एल्केन्स जिनमें हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है और टर्सरी मोनोहेलो एल्केन्स कहलाता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम तीनों में बात करते हैं तो केवल कार्बन के डिग्री का चेंज होता है, बट संकरण तीनों में समान रहता है, क्योंकि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। थैंक यू।